हेलो गाइस, वेलकम टू फिक्स एनीमे। ये फोर्थ एपिसोड है मिस्टीरियस डिसअपेरेंसेस का। तो दोस्तों, एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं अदासिनो फिर से कुक्कू की आवाज़ निकाल रहा होता है और वो बताता है सुमिरेको को कि यूरोप में माना जाता है कि जितनी बार कोई कुक्कू की आवाज़ सुनता है उतने सालों में उसकी शादी हो जाती है। सुमिरेको बोलती है मैंने 3 बार सुनी है तो मेरी शादी 3 साल में हो जाएगी। और अदासिनो 2 बार और कुक्कू की आवाज़ निकालता है। सुमिरेको बोलती है कि तुम मेरी शादी डिले क्यों कर रहे हो। फिर अदासिनो बताता है कि उनामे सेंसे अब ठीक हैं और वो स्कूल भी जाने लगी हैं। उनामे सेंसे उनकी शॉप पर आ जाती है और वो अचानक से गिर जाती है। उनामे सेंसे उनसे माफ़ी मांगती है जो कुछ भी किया था उसके लिए, और वो बोलती है कि अब से वो खुद मेहनत करेगी बुलिंग को रोकने की। और हम देखते हैं उनामे सेंसे के सर पे हॉर्न्स होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ओतो को, जो कि मैजिक से प्लांट उगा रही थी। अदासिनो भी वहाँ आ जाता है और उससे पूछता है कि तुम क्या कर रही हो। अदासिनो को वहाँ देखकर ओतो चौंक जाती है। अदासिनो बोलता है कि क्या तुम एनीमे की कॉपी कर रही हो, और ओतो उससे बोलती है कि मत हंसो, रेन को बहुत से चोटें आई थी उनामे सेंसेई को ठीक करने के दौरान। ओतो अदासिनो से बोलती है कि उसे ओल्ड मैन के पास जाना चाहिए अपनी इंजरीज को दिखाने, और अदासिनो भी तैयार हो जाता है जाने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं सुमिरेको को, वो अपनी मांगा लिख रही होती है और ये चेरी ब्लॉसम का सीजन है। तो सुमिरेको डिसाइड करती है कि वो बियर लाएगी और ये चेरी ब्लॉसम का व्यू एंजॉय करेगी, और वो निकल जाती है सुपरमार्केट से सामान लेने के लिए। सुमिरेको को अपने घर के बाहर एक काली बिल्ली भी दिखती है, और दोस्तों ये वही बिल्ली है जो हमें पिछले एपिसोड के हॉस्पिटल के बाहर दिखी थी, जब रेन और सुमिरेको उसी ओनी के बारे में बात कर रहे थे। सुमिरेको सामान लेके वापस आ जाती है और वो देखती है कि बिल्ली अभी तक वहीं है, और सुमिरेको रूम में जाती है और वो बिल्ली सुमिरेको के पीछे पीछे उसके साथ चली जाती है और सुमिरेको को मालूम नहीं चलता। सुमिरेको चेरी ब्लॉसम का व्यू एंजॉय कर रही होती है और सुमिरेको देखती है कि उसका मीट का पीस गायब है, और वो देखती है कि वो बिल्ली उसका मीट खा रही थी। सुमिरेको को तो पहले गुस्सा आता है पर वो उस बिल्ली को बाहर नहीं निकालती। फिर सुमिरेको को अदासिनो का मैसेज आता है कि क्या तुम अभी फ्री हो, और सुमिरेको उसका रिप्लाई देती है कि वो अदासिनो को पैसे वैसे नहीं देगी। अदासिनो फिर लिखता है कि ये तुम बोल रही हो जो अभी सस्ती बियर पी रही है। सुमिरेको फिर लिखती है क्या तुम मुझ पर नजर रखे हुए हो, और अदासिनो बोलता है मैंने तो बस एक अंदाजा लगाया। फिर अदासिनो लिखता है कि वो 2-3 दिनों के लिए कहीं बाहर जा रहा है, तो वो चाहता है कि सुमिरेको ओतो का ख्याल रखे 2-3 दिनों तक, और वो लिखता है कि ओतो तुम्हारे रूम के बाहर होगी। सुमिरेको देखती है जाकर क्योंकि कोई बेल बजा रहा होता है। जब सुमिरेको दरवाजा खोलती है तो ओतो उसके रूम के बाहर होती है और वो बिल्ली निकल जाती है सुमिरेको के रूम से। सुमिरेको ओतो से पूछती है कि ये सब क्या चल रहा है, तुम कुछ बताओगी। ओतो बताती है कि अदासिनो बहुत घायल हो गया था उनामे सेंसेई को ठीक करते वक्त, तो वो ट्रीटमेंट के लिए गया है, और सुमिरेको ओतो को बोलती है कि वो जब तक चाहे यहाँ रह सकती है। ओतो बोलती है कि तुम्हारा रूम कितना गंदा है। सुमिरेको बोलती है कि तुम बहुत हार्श हो जाती हो पर तुम सही कह रही हो, और वो बोलती है कि मेरी मदद करो यहाँ की सफाई करने में, और वो दोनों वहाँ की साफ सफाई करने लगते हैं और वो 10 गार्बेज बैग्स भर देते हैं। सुमिरेको ओतो को थैंक यू बोलती है उसकी मदद करने के लिए, और वो बोलती है कि अब टाइम है फ्रेश होने का, और वो दोनों एक बाथ हाउस में जाते हैं। सुमिरेको ओतो से पूछती है कि क्या तुम पहली बार पब्लिक बाथ में आई हो, और ओतो बोलती है हाँ। फिर वो दोनों बातें करने लगते हैं और सुमिरेको ओतो से पूछती है कि क्या वो और अदासिनो उस स्टेशन में रहते हैं। ओतो बोलती है हाँ। सुमिरेको फिर पूछती है कि वो नहाते कहाँ पे हैं, और ओतो बोलती है कि हम कर लेते हैं कुछ। ओतो फिर पूछती है सुमिरेको से कि तुम्हारे घर पे तो बाथरूम है तो तुम यहाँ क्यों आई। सुमिरेको बोलती है कि तुम मेरे साथ थी तो मैंने सोचा हम दोनों यहाँ आ जाएं ताकि हमें ज्यादा जगह मिले, क्योंकि सुमिरेको का टब छोटा है तो उसको कैसे न कैसे फिट होना पड़ता था, पर अब वो पोयम बोल के छोटी हो जाती है और उस टब में फिट हो जाती है। वो तो बोलती है कि क्या तुम अपना वेट कम नहीं कर सकती, और सुमिरेको बोलती है वहीं रुक जाओ, इससे आगे कुछ मत कहना।
ओतो देखती है कि वो काफी छोटी है सुमेरेको के साइज से और वो सुमेरेको को पंच मारती है। कुछ देर उस बाथ हाउस में रुकने के बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं अदासिनो को, जो कि एक गली में जाता है जहाँ मार्कर्स होते हैं। फिर हम देखते हैं अदासिनो एक ऐसी जगह पर होता है जहाँ कोई भीड़ नहीं होती। एक आदमी अदासिनो को बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अदासिनो उसे देखकर बोलता है, ओल्ड मैन, बहुत टाइम हो गया हमें मिले हुए। वो आदमी अदासिनो को बोलता है, ज्यादा तेज मत बोलो, जो लोग ऊपर हैं वो नोटिस कर लेंगे। और वो बोलता है कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ उसे नहीं होना चाहिए और वो उसे बोलता है घर जाने को। और अदासिनो बोलता है कि ठीक है, ये जो गिफ्ट लाया था मैं तुम्हारे लिए, इसको मैं ले जाता हूँ। और वो आदमी बोलता है कि तुम्हारा बहुत स्वागत है इस जगह में। फिर वो आदमी अदासिनो को बहुत सारे सर्टिफिकेट्स, इंश्योरेंस कार्ड्स, फैमिली रजिस्टर, बैंक अकाउंट और पासपोर्ट दिखाता है और वो बोलता है कि ये सब असली है। और वो बोलता है अदासिनो को कि तुम्हें क्या चाहिए। फिर वो बोलता है कि क्या तुमने आइस का यूज किया है? और वो बोलता है, मैंने तुम्हें बोला था कि वो मत यूज करना, जितना ज्यादा तुम आइस का यूज करोगे उतना ही वो तुम्हारी बॉडी को खराब कर देगा और तुम अपनी बहन को घर भेजने से पहले ही मर जाओगे। अदासिनो बोलता है कि उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। वो आदमी फिर अदासिनो की आंखें देखता है और ये देखकर वो बिल्कुल खुश नहीं होता। नेक्स्ट टाइम देखते हैं सुमेरेको और ओतो खाना खा रहे होते हैं। सुमेरेको ओतो से पूछती है कि तुम इससे पहले कहाँ रहती थी और ओतो यही सवाल सुमेरेको से पूछती है। सुमेरेको बोलती है वो यहीं रहती है बचपन से। ओतो ऊपर उंगली दिखाती है और बोलती है कि वो वहाँ से आई है। सुमेरेको बोलती है कहाँ से, और ओतो बोलती है वो बता नहीं सकती। सुमेरेको फिर उससे पूछती है कि तुम्हारे भाई के अलावा तुम्हारा कोई और फैमिली मेंबर है? ओतो फिर यही सवाल सुमेरेको से पूछती है और सुमेरेको बोलती है हाँ, उसकी फैमिली है। ओतो बोलती है कि उसकी भी फैमिली है। फिर सुमेरेको बोलती है कि अदासिनो तुम्हें वापस घर भेजने की बात कर रहा था, ऐसा क्यों? ओतो उसका आंसर नहीं देती और सुमेरेको भी फिर उससे कुछ नहीं पूछती। फिर हम देखते हैं उस आदमी को जो कि बोल रहा होता है कि तुम अभी तक नॉर्मल हो, ये बहुत बड़ी बात है। और वो बोलता है मेरे साथ चलो। अदासिनो उसे थैंक यू बोलता है। फिर वो बोलता है कि यहाँ बहुत सारे क्यूरियोसिटीज हैं क्योंकि ये एक नई जगह है। वो आदमी बोलता है अदासिनो से कि तुम रिलैक्स रहो, वरना तुम्हारी बहन तुम्हें इस हालत में देखकर डर जाएगी। फिर हम देखते हैं ओतो और सुमेरेको रूम में होते हैं और ओतो सुमेरेको की बुक पढ़ रही होती है। ओतो पूछती है सुमेरेको से कि क्या ये बुक उसने लिखी है और सुमेरेको बताती है हाँ, जब वो 15 साल की थी तब उसने लिखी थी और ये इकलौती बुक है सुमेरेको की जो पब्लिश हुई है। ओतो फिर सो जाती है। ओतो को सपना आ रहा होता है उसके बचपन का। वो एक अंधेरे सी जगह में होती है। अगली सुबह ओतो उठती है और वो देखती है टेबल पर खाने की चीज रखी होती है और ये वही चीज है जो ओतो ने सुमेरेको को दी थी जब वो बाथरूम में बंद थी। सुमेरेको वापस आ जाती है और वो बोलती है कि तुमने अभी तक खाया नहीं। ओतो बोलती है कि उसे स्कूल जाना है और वो बोलती है कि इससे मेरा पेट नहीं भरेगा। सुमेरेको बोलती है कि वो मजाक कर रही थी, वो अपने साथ ब्रेकफास्ट लाई है। फिर ओतो अपने स्कूल के लिए रेडी हो जाती है और सुमेरेको भी छोटी हो जाती है और वो भी स्कूल के लिए तैयार हो जाती है। सुमेरेको बोलती है कि उस टाइम हम क्यूरियोसिटी को पकड़ने में लगे हुए थे तो मैं एंजॉय नहीं कर पाई थी स्कूल में। फिर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है। ओतो और अदासिनो नूडल्स खा रहे होते हैं। और दोस्तों ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि आपको इस सीजन में कौन कौन से एनीमे अच्छे लग रहे हैं।